एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटी भारत न्यूज़। हम इस समय गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर खड़े हैं, जहां पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है अग्निपथ के विरोध में। उनसे जानते हैं कि ज्ञापन में क्या मांग है उनकी। क्या नाम है आपका? एडवोकेट बीसी बंसल, पूर्व वायु सैनिक, अध्यक्ष पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति। जी, आज आप जिला मुख्यालय पर आए हैं, क्या मांग को लेकर आए हैं? हम आर्मी नेवी एयरफोर्स के सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक ये मांग लेके आए हैं कि अग्निपथ योजना हिंदुस्तान के लिए गेम चेंजर योजना है। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको सेना में नहीं जाना वो ना जाए, लेकिन ये जो तोड़फोड़ हो रही है इसका हम भर्त्सना करते हैं। और इसमें यदि कोई खामी है तो उसे विधिवत, जैसे हम ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को, इसी तरह से आप अपना संशोधन दें। यदि सरकार को उचित लगेगा और आपकी बात हमें भी उचित लगेगी तो हम भी समर्थन करेंगे और इसको जो है इम्प्लीमेंट होने दें, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। एक तरफ कहते हैं रोज़गार नहीं मिलता, दूसरी तरफ जब सरकार रोज़गार देने की बात करती है, और वहाँ तो 17 से 22-23 साल तक तो बच्चे को कोई पॉलिटेक्निक करता, कहाँ नौकरी मिलती है। सरकार इतनी बढ़िया योजना दे रही है, उसके बाद में बाहरी सेक्टर में जब आप फौज में वेल ट्रेंड होकर आएंगे तो आप अलग सेक्टर में भी आपको वरीयता दी जाएगी। और वो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, हमारी पुलिस है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आपको, क्योंकि आप 4 साल में तरह तरह से जाओगे, जो वहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो जो लोग फौज में रहे ही नहीं है, जिनके औलाद भी फौज में नहीं है, वो अननेसेसरी विरोध कर रहे हैं इसका। युवा ट्रेनिंग कर रहा है, आप ये कह रहे हैं कि वो विरोध नहीं कर रहा है? जो फौजी हैं वो विरोध नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने फौज देखी नहीं है वो लोग विरोध कर रहे हैं। तैयारी में तो वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग देखी नहीं है, वही तो लोग ट्रेनिंग में जाके सेना में भर्ती होना चाहते हैं। उसमें कुछ भ्रांति थी, एज को, जैसे कोविड की वजह से कुछ लोगों की एज, बच्चों की एज वो हो रही थी, तो उसको 23 कर दिया। इस तरह का संशोधन और भी आएगा तो हम भी कहेंगे सरकार से कि ऐसे संशोधन अच्छे होने चाहिए बच्चों के हित में। लेकिन जिसे फौज में जाना ही नहीं है, जो रेल में आग लगा रहा, क्या वो फौज में जाएगा? उसे फौज कैसे ले लेगी? तो आपको अनुशासित तो होना पड़ेगा, अपनी बात को अनुशासित तरीके से कहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपका आंदोलन करना तो अधिकार है, लेकिन सब चीज़ों को तोड़फोड़ करने का अधिकार। सरकार पूरी तरीके से जब योजना निकालती है तो जब उसमें संशोधन करने के लिए इतने कम समय में, जैसे जीएसटी निकाली थी, किसी कानून था, इसी तरीके से ये कि पहली तैयारी क्यों नहीं करती कि बाद में पब्लिक को, और जो लोग इस योजना का लाभ लेते हैं, किसी भी योजना का लोग लाभ लेते हैं, उन्हें बाद में ही क्यों समझाना पड़ता है? पहले ही क्यों तैयारी नहीं करती सरकार? कारगिल युद्ध के बाद ही सेना की क्या ज़रूरत है, ये हमारे लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी किया है। और जो हमारे चीफ हैं और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने समझाने की भी कोशिश करी है। सारी चीज़ें पब्लिक को नहीं बताई जाती, ये फौज की बातें हैं। फौज को किस तरह से लड़ना है, फौज को किस तरह से लड़ाना है, ये कुछ लोगों का काम होना चाहिए, हर आदमी को नहीं है कि हम किस तरह से लड़ेंगे। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये देना चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। जो सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, और इसके बाद आपको इंटरमीडिएट 2 साल की वो भी वहाँ पे पढ़ाई भी होगी, और बाहर आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और बाहर रिजर्वेशन मिलेगा, तो आपको इसका अवसर कराना चाहिए। मान लिया ये योजना नहीं आई तो आप भर्ती नहीं होंगे, आपको क्या मिला? और जो मेन मकसद हमारा ये है कि आप तोड़फोड़ मत करो। आपको नाराज़गी है, आप उसका विधिवत एक कानूनी तरीके से आप विरोध जताइए, उसमें कुछ लिखा पढ़ी करिए, तो हो सकता है कि सरकार यदि गलत है तो हम भी कहेंगे और सरकार मानेगी इस बात को। ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक जनरल कल्याण के जिलाध्यक्ष जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये योजना बिल्कुल सरकार के हित में है और जनता के हित में की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये लाभ मिलेगा। इसका लाभ मिलने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि युवा अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध करें, ना कि आगजनी करके विरोध करें। आगजनी करना ही सोल्यूशन नहीं है। आप ज्ञापन दे सकते हैं, अपनी मांग सरकार तक पहुँचा सकते हैं। साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।